नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज दिल्ली में विधानसभा में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने जो 14 रिपोर्ट्स काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी सीएजी की, उनको पेश कर दिया। जैसे मोदी जी ने चुनाव के समय बोला भी था कि चुनाव सत्र दिल्ली के जो विधानसभा के पहले सत्र में ही हम जो 14 जो सीएजी की रिपोर्ट्स पेंडिंग है, जिनको आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी दबाई बैठी है लेकिन उनको पेश नहीं कर रही है, हम इन 14 सीएजी की रिपोर्ट्स को दिल्ली के जो चुनाव जो विधानसभा के पहले सत्र में पेश करेंगे। और वो आज वो रिपोर्ट जो है पेश हो भी गई। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट पेश की गई, जो आम आदमी पार्टी के सारे विधायक हैं वो विधानसभा से बाहर चले गए। उन्होंने इसका बायकॉट किया। एक तरह से उन्होंने इस चुनाव यानी कि चर्चा में भाग नहीं लिया और वो बाहर जाके धरने पर बैठ गए। जैसे उनकी पुरानी आदत है, वो मुद्दों से भागते हैं और सिर्फ धरना नोटंकी करते हैं। इस बारे में उन्होंने यही किया। अक्षय जी ने एक आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की और शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर जो बीजेपी ने हटा दी है, और ये उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन इस आरोप का तुरंत बीजेपी ने जवाब भी दिया और जो चुनाव मुख्यमंत्री कार्यालय की उन्होंने तस्वीर भी जनता के सामने पेश करी, सोशल मीडिया पर डाली कि वहाँ से केवल जगह चेंज की गई है, तस्वीरों को बिल्कुल नहीं हटाया गया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो मुद्दों से भाग रहे हैं और केवल एक नोटंकी कर रहे हैं, जिससे कि जनता का ध्यान केवल नोटंकी पे चला जाए, 14 जो सीएजी की रिपोर्ट से उन पर ना जाए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, उनको पता है, वो जानना चाहते हैं कि 14 जो सीएजी की रिपोर्ट है, जिसको 2017-18 से आम आदमी पार्टी दबा के बैठी थी, अब तक इनको पेश क्यों नहीं किया गया? आखिर इनके अंदर ऐसा क्या है? आम आदमी पार्टी जनता से क्या छुपाना चाह रही है? तो इस बार जनता में भी काफ़ी उत्सुकता है। हालांकि आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि सीएजी की रिपोर्ट्स में क्या है क्या नहीं है। आम जनता ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन इस बार ये मुद्दा चुनाव में भी इतना गर्म रहा और आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को इतना गर्म करने का मौका दिया कि जनता में भी एक काफ़ी उत्सुकता है। वो भी जानना चाहती है कि 14 इन जो रिपोर्ट्स में है आखिर है क्या। क्योंकि आपको पता होगा इन 14 रिपोर्ट्स को पेश कराने के लिए बीजेपी के जो विधायक दल था, उन्होंने कई जगह गुहार लगाई, एलजीओ लगाई, यानी कि जहाँ जहाँ वो जा सकते थे गए, और लास्ट में दिल्ली हाई कोर्ट तक भी वो पहुँचे। लेकिन चुनाव से पहले वो 14 जो सीएजी की रिपोर्ट्स है वो पेश नहीं हो पाई। खैर, लेकिन उसमें उस समय हमारे न्यायालय ने भी काफ़ी सख्त टिप्पणी आम आदमी पार्टी सरकार पर की थी। अब इनको आप पेश करना चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए। लेकिन फिर भी वो एक उनको भाई सरकार का अपना एक अधिकार है, उसके तहत उसमें ज़्यादा उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया हमारे न्यायालय ने, और वो रिपोर्ट्स पेश नहीं हो पाई। लेकिन आज रिपोर्ट्स पेश हो गई है, जनता के सामने सब चीज़ें निकल के आ जाएंगी। उस पर काफ़ी बहस चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इन मुद्दों से बिल्कुल भागती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल भाग रही है। इस चर्चा में शामिल नहीं हुए। इससे बिल्कुल वो एक तरह से अपने जो कहते हैं बिल्कुल चोर साबित हो गए हैं। अगर वो सामने डटकर बात करते, मुद्दों पर चर्चा करते, तो शायद थोड़ा सा अपने आप को वो स्टैंड रख पाते। अब जो है दिल्ली विधानसभा में जो सत्ता पक्ष है बीजेपी, अपनी वो बातें रख रहे हैं। उनके विधायक अभी जोश गर्मी से और काफ़ी अच्छी तरह से विस्तृत में काफ़ी चर्चा भी कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के जितने भी जो जैसे गलत काम किए हैं या जो करप्शन घोटाले किए हैं, उन पर भी काफ़ी एक चर्चा बहस हो रही है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट्स पर आम आदमी पार्टी घिरी है, उसी तरह से अब जैसे मुझे लगता है कांग्रेस ने भी बिल्कुल अब कमर कस ली है। मुझे लगता है कमर कस ली है कांग्रेस ने, क्योंकि वो अब जो गलती 2013 में कांग्रेस ने कर दी थी आम आदमी पार्टी को समर्थन करके, अब मुझे लगता है कि कांग्रेस वो गलती दोहराना नहीं चाहती। हालांकि दिल्ली के चुनाव में भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब वो आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी स्पेस नहीं देंगे। इसी के अनुसार आज जो कल ही जो दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हैं देवेंद्र यादव जी, उन्होंने भी काफ़ी विस्तृत से आम आदमी पार्टी पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, यानी कि वो बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं। देवेंद्र यादव जी ने बोला कि भाई जो सीएजी की 14 रिपोर्ट है वो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा इन्होंने गलत कार्य किया है। इन्होंने अपने जो जनता को धोखे में रखा है, और जनता के सामने चीज़ें आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, क्योंकि आम आदमी पार्टी घोटालेबाज है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है। और साथ ही जैसे अब कई दिन से मीडिया में देखा होगा कि आम आदमी पार्टी जो एमसीडी में है वो बोल रही है कि वही 12,000 जो एमसीडी के कर्मचारी है उनको हम पक्का करेंगे और हाउस टैक्स भी माफ़ करेंगे। इस पर भी कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने काफ़ी तंज कसे हैं और सवाल पैदा किए हैं कि भाई अभी तक जब आम आदमी पार्टी जब एमसीडी में उन्होंने 12,000 कर्मचारी को अब तक पक्का क्यों नहीं किया, क्यों नहीं अब तक हाउस टैक्स किया?
तो उन्होंने बोला कि सिर्फ ये कोरी राजनीति है, कोरा ये लोगों को धोखा देने वाली बात है, इससे ज़्यादा आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं कर रही है। इसी के साथ दिल्ली में तो अब ये बीजेपी और कांग्रेस ने इनको घेरा ही है आम आदमी पार्टी को, साथ ही पंजाब से भी अब खबरें आने लगी है, पंजाब में भी अब चीज़ें बहुत खुल के आ रही है। वहाँ के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं बाजवा जी, उन्होंने भी बिल्कुल अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। पहले बोल रहे थे हालांकि वो, अब उन्होंने और दोबारा से शुरू किया है कि कांग्रेस के 32 विधायक, जो आम आदमी पार्टी के जो 32 विधायक हैं वो कांग्रेस के टच में हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं और वह पार्टी से यानी कि किसी तरह से भी नाता तोड़ सकते हैं। तो इस तरह की खबरें जैसे ही अब पंजाब से आने लगी है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है अगर केजरीवाल, जैसे अफवाह चल रही है केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस तरह की उन्होंने कुछ भी कार्रवाई की तो भगवंत मान भी उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और वह उन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया कि वो बीजेपी में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि कांग्रेस ने अब बीजेपी से ज़्यादा मजबूती से आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीजेपी तो आम आदमी पार्टी को सीएजी की रिपोर्ट से या वैसे मुद्दों पर घेर रही है, लेकिन एक वैसा जो एक राजनीतिक जो परिसर जो बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। यानी कि कांग्रेस को अब समझ में आ गया है कि इनको अगर हमने ऐसे स्पेस पहले जैसे देते रहे हैं, तो ऐसे अगर इनको हम आगे स्पेस देते रहेंगे, इनको हम छूट देते रहेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बन सकते हैं। और ये बिल्कुल साबित भी हो चुका है कि जो दिल्ली में से जब आम आदमी पार्टी सरकार बनी, उस समय कांग्रेस की सरकार को छीन कर ही उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनी। ऐसे ही पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जहाँ की कांग्रेस का एक बहुत बड़ा अच्छा वहाँ पर मजबूत वो सिस्टम था, लेकिन वहाँ भी उनको सत्ता गंवानी पड़ी और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन गई। गोवा में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही वोट खा रही है, गुजरात के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी। तो इस तरह से कांग्रेस को लगने लगा है कि भाई अगर आम आदमी पार्टी को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी ये मुसीबत बनेगी। और ये भी देखने भी लगा है कि आम आदमी पार्टी, जिसका कांग्रेस का वोट शेयर बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींच रही थी, यानी अब कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से पनपे। अब ये देखने में ये भी आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी गड़बड़ घोटाले हैं उन पर भी कांग्रेस के जो भी नेता हैं वो बड़ा खुलकर बोल रहे हैं और बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी को बचकर जाने का मौका नहीं देना चाहते। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी जो है कि दोनों तरफ से घिर गई है। अब तक तो केवल बीजेपी इनको घेर रही थी, लेकिन जैसे जैसे अब केजरीवाल जी के बड़पोलेपन की वजह से कांग्रेस के बड़े बड़े शीर्ष नेता उनसे नाराज हुए हैं, उसकी वजह से अब कांग्रेस ने भी उनको घेरना शुरू कर दिया है। और कांग्रेस भी नहीं चाहती कि अपनी राजनीति की जो ज़मीन है वो किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के पास रहे। वे धीरे धीरे अपनी राजनीतिक ज़मीन को वापस ले रही है और साथ ही आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, बिल्कुल उनको एक तरह से बिल्कुल जीरो करने के लिए कांग्रेस ने भी मजबूती से कमर कस ली है। अभी आप देखेंगे कि पंजाब में बहुत जल्दी कुछ ना कुछ होने वाला है। जिस तरह से वाजवा जी बोल रहे हैं कि 32 विधायक हमारे पास हैं, वो ये भी बोल रहे हैं कि उन 32 विधायकों को ये लगता है कि जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार गई है, गड़बड़ घोटाले में गई है, उसी तरह से पंजाब में भी गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं। और उनके वहाँ के नेताओं को, विधायकों को ये लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी में वो रहे तो शायद दोबारा जीत कर नहीं आ सकते या उनका टिकट भी कट सकता है। इस तरह से बिल्कुल अब जो एक राजनीतिक दबाव है वो कांग्रेस की, प्रदेश कांग्रेस पंजाब की तरफ से आम आदमी पार्टी पर बहुत ज़्यादा बना दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ बीजेपी का कोई ज़्यादा वजूद नहीं है पंजाब के अंदर, लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोट शेयर है, वोट बैंक है, और कांग्रेस वहाँ काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में भी रही है। पिछली सरकार भी कांग्रेस की थी। तो इस प्रकार अब कांग्रेस ने वहाँ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती से घेरना शुरू कर दिया है और अपनी एक ताकत वहाँ दिखानी शुरू कर दी है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के उसमें बिल्कुल लग गई है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इनको जब तक रास्ते से नहीं हटाएंगे हमारे को दोबारा से इन राज्यों में सत्ता मिलना बहुत मुश्किल है। और वह धीरे धीरे आगे और भी दूसरे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का वोट शेयर अगर खींचने में कामयाब हो जाती है तो धीरे धीरे कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आएंगी। इस प्रकार मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा कि कांग्रेस ने बीजेपी से भी ज़्यादा ताकत लगा दी है आम आदमी पार्टी को बिल्कुल अपने रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि उसको पता है जब तक ये क्षेत्रीय पार्टी इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी तो कांग्रेस का कभी भी कुछ भला होने वाला नहीं है। तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को अब समझ में आ गया है कि केजरीवाल को बिल्कुल स्पेस नहीं देना है, अपनी राजनीतिक जो ज़मीन है वापस लेनी है और मजबूती से चुनाव लड़ना है, परिणाम चाहे जो भी हो।
तो आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।